Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Class 4, this is your social studies period and today we are going to complete the rest of our lesson, Geography of Pakistan. But before starting it, first recite dua after me. Rabbi zidni ilma, oh my Lord, increase my knowledge. Now students, open your books, page number 20. This is page number 20. And we are going to do Indus River Plains and Balochistan Plateaus in this class. But before starting it, look at this amazing fact related to the previous topic. जी बेटा क्या है इस फैक्ट में? The world's second and third longest glaciers, the Siachen Glacier. जी बेटा, the Siachen Glacier 70 km and the Biafo Glacier. And the Biafo Glacier 63 km are in Karakoram range. जी बेटा, Siachen Glacier and Biafo Glacier, the two glaciers जो हैं ये वर्ल्ड के सेकंड और थर्ड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर्स हैं. तो ये दोनों लॉन्गेस्ट ग्लेशियर्स पाकिस्तान में ही सिचुएटेड हैं और इधर लॉन्गेस्ट ग्लेशियर्स कराकोरम रेंज में. जी ये दोनों ग्लेशियर्स कराकोरम रेंज में लोकेटेड हैं ये दोनों ग्लेशियर्स. और इनकी देखें इतने बड़े ग्लेशियर्स हैं, 70 किलोमीटर लॉन्ग है एक और सेकंड वन हमारे पास 63 किलोमीटर लॉन्ग है. कितना अमेजिंग फैक्ट है ये. इज इट अमेजिंग? यस इट इज बेटा. कराकोरम रेंज सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है बल्कि पाकिस्तान से आगे भी स्ट्रेच हुई हुई है भूटान तक और इसी रेंज में ये दोनों ग्लेशियर्स लोकेटेड हैं. कम टू टुडेज टॉपिक, इंडस रिवर प्लेन्स. इंडस रिवर. पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ मैनी रिवर्स. ये तो आप सबको पता है ना कि पाकिस्तान हमारी कंट्री एक ऐसी लैंड है जिसमें बहुत सारे रिवर्स हैं और हमारे कंट्री में जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वो है रिवर इंडस. ये रिवर 3180 किलोमीटर्स लॉन्ग है और ये हिमालयन माउंटेन्स में एक लेक है मंसूरावर. उस लेक के करीब से स्टार्ट होता है बहना, फ्लो करना और फिर ये जाता है फ्लो होता हुआ पूरे पाकिस्तान से गुजरता हुआ अरेबियन सी में जाके गिर जाता है पाकिस्तान की फेमस पोर्ट के करीब से. इस इंडस रिवर की पाकिस्तान के लिए क्या इंपॉर्टेंस है बेटा? कोई मुझे बताएगा? नो प्रॉब्लम, आई विल टेल यू. इंडस रिवर पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेजर सोर्स है इरीगेशन की. आपको पता है पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है. यहाँ पे कल्टीवेशन की जाती है क्रॉप्स की क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी फर्टाइल लैंड है जिस पर कल्टीवेशन की जाती है क्रॉप्स की. तो उन क्रॉप्स को जो वाटर नीड है उन क्रॉप्स की वो पूरी करता है इंडस रिवर. जी बेटा, कम टू पेज नंबर 21. ये जो हमारा लॉन्गेस्ट रिवर इंडस है ये वाटर सप्लाई करता है पाकिस्तान के सारी कल्टीवेशन के लिए जो लैंड्स यूज़ होती हैं उन सारी लैंड्स को, एग्रीकल्चरल लैंड्स को इंडस रिवर वाटर सप्लाई करता है. और इंडस रिवर का वाटर उन सारी लैंड्स तक कैसे सप्लाई होता है बेटा? कैनाल सिस्टम के थ्रू. कैनाल सिस्टम के थ्रू सारी एग्रीकल्चरल लैंड्स तक, सारे एग्रीकल्चरल एरियाज तक जो पंजाब और सिंध के हैं उन सब को वाटर प्रोवाइड करता है इंडस रिवर कैनाल सिस्टम के थ्रू. तो ये रिवर पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, ट्रिब्यूटरीज. जी बेटा, ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? ट्रिब्यूटरीज ऐसे रिवर या ऐसी स्ट्रीम को कहते हैं जो फ्लो करता हुआ एक बड़े रिवर और लेक के साथ मिल जाए. इंडस रिवर की भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं और इनमें ग्रेट रिवर्स इंक्लूड हैं झेलम, चेनाब, रावी एंड सतलज. ये चारों मिलते हुए जब एक पॉइंट पे रिवर इंडस से मिल जाते हैं तो ये सारे 4 रिवर्स ट्रिब्यूटरीज हैं और एक लॉन्गेस्ट रिवर इंडस से ये मिलते हैं एक पॉइंट पे. दैट पॉइंट इज कॉल्ड पंजनद. ये लोकल वर्ड है, लोकल लैंग्वेज में इसका मीनिंग है 5 रिवर्स. ये देखिए बेटा, पाकिस्तान का मैप शो हो रहा है आपको. ये देखिए ये सारी ट्रिब्यूटरीज मिलती हुई एक पॉइंट के ऊपर मिल जाती हैं. इस पॉइंट को पंजनद कहते हैं और फिर वहाँ से ये सब साथ फ्लो होती हुई ये पूरा रिवर इंडस अरेबियन सी में गिर जाता है जाके. इज इट क्लियर क्लास? आपको समझ में आ रहा है ना? ये देखिए यहाँ पे लेबल भी हुआ हुआ है पंजनद क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर सारे जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं जो 4 रिवर्स हैं
जहलम, चिनाब, रावी एंड सतलेज वो इस पॉइंट के ऊपर मिल जाते हैं रिवर इंडस से, और सब साथ फ्लो होते हुए अरेबियन सी में जाके गिर जाते हैं। नाउ कम टू प्लेन्स। आप लोग जैसे प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, प्लेन्स क्या होते हैं? प्लेन्स फ्लैट लैंड होती है और ये यूज़ किए जाते हैं एग्रीकल्चर में, कल्टीवेशन में। जो पाकिस्तान के प्लेन्स हैं वो रिवर इंडस की सराउंडिंग में ही हैं, और रिवर इंडस प्लेन्स में एलुवियल सॉइल और सैंड ड्यून डेजर्ट्स शामिल हैं। एलुवियल सॉइल ऐसी सॉइल को कहते हैं जो कि प्लेन्स में पाई जाती है, जो रिवर्स की सराउंडिंग में प्लेन्स होते हैं, उन प्लेन्स में एलुवियल सॉइल पाई जाती है। जब रिवर्स में फ्लड आ जाता है या वो फिर ओवरफ्लो जाते हैं अपने बैंक से, रिवर अपने बैंक से ओवरफ्लो हो जाते हैं, या जब उनमें फ्लड आ जाता है तो वाटर लेवल राइज हो जाते हैं, तो नतीजे में क्या होता है, जो आसपास की जो प्लेन्स हैं उनके ऊपर ये रिवर्स अपने पास से गुड सॉइल डिपॉजिट कर देते हैं उन प्लेन्स में, और ऐसी सॉइल को कहते हैं एलुवियल सॉइल। सैंड ड्यून डेजर्ट्स ऐसे डेजर्ट्स को कहते हैं जहाँ पे हिल्स ऑफ सैंड पाई जाती हैं। सैंड ड्यून डेजर्ट्स में क्या होता है, सैंड हिल्स फॉर्म हुई भी होती हैं सैंड ड्यून डेजर्ट्स के अंदर। सैंड हिल्स फॉर्म हुई भी होती हैं बाय दी बाय द विंड। जब बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं, जब बहुत तेज स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, तो क्या होता है, सैंड को उड़ाकर एक जगह जमा कर देती हैं और हिल्स बन जाती हैं सैंड्स की छोटी छोटी। तो सैंड ड्यून डेजर्ट्स के अंदर हिल्स ऑफ सैंड पाई जाती हैं। इंडस रिवर प्लेन को डिवाइड किया हुआ है 2 सब रीजन्स में, लोअर इंडस प्लेन एंड अपर इंडस प्लेन। लोअर इंडस प्लेन एंड अपर इंडस प्लेन। Now turn your pages, come to page number 22. This is page number 22. Lower Indus Plain and Upper Indus Plain. Lower Indus Plain situated at third desert of Balochistan Plateau के in between है। बलोचिस्तान प्लेट्यू और थर्ड डेजर्ट के दरमियान जो प्लेन है वो लोअर इंडस प्लेन है। इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन हॉट है और डस्टी है, इसीलिए इस प्लेन में कुछ ट्रीज हैं, श्रब्स हैं और कुछ मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। जो अपर इंडस प्लेन है वो बड़ा है, वो काफ़ी बड़ा है लोअर इंडस प्लेन से, और जो अपर इंडस प्लेन है ये स्प्रेड हुआ है, वाइडली स्प्रेड थ्रू द रिवर्स ऑफ पंजाब। जितनी भी पंजाब के रिवर्स हैं उनके साथ साथ ये पूरा अपर इंडस प्लेन पूरा स्प्रेड हुआ है। और इस अपर इंडस प्लेन में स्नो कवर्ड माउंटेन्स भी हैं, नॉर्थ में थर्ड डेजर्ट है, ईस्ट में प्लेन्स हैं इसके साउथ में, और हिंदुकुश माउंटेन्स हैं इसके वेस्ट में। ये प्लेन फर्टाइल है और इसमें इसीलिए फॉरेस्ट और लश ग्रीन एरियाज भी हैं। बलूचिस्तान प्लेट्यू। बलूचिस्तान पाकिस्तान का लार्जेस्ट प्रोविंस है इन टर्म्स ऑफ एरिया। इन टर्म्स ऑफ एरिया बलूचिस्तान इज द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। द वास्ट प्लेट्यू ऑफ बलूचिस्तान कंटेन्स अ ग्रेट वैरायटी ऑफ फिजिकल फीचर्स। बलूचिस्तान में जो वास्ट प्लेट्यू है उसमें हमें बहुत सारी वैरायटी मिलती है फिजिकल फीचर्स की। बलूचिस्तान प्लेट्यू की ज़्यादातर लैंड ड्राई है, बैरन है और इसमें कोई ग्रीनरी नहीं है। सुलेमान माउंटेन रेंज भी इसी रीजन में है। ये माउंटेन रेंज कोयटा के ईस्ट में लाई करती है। इस माउंटेन रेंज की जो फेमस पीक्स हैं उनमें तख्त सुलेमान है और मकरान रेंज है और तुबा काकर फेमस माउंटेन रेंजेस हैं इस एरिया की। ये माउंटेन रेंजेस स्ट्रेच होती हैं बलूचिस्तान में जो बॉर्डर ऑफ ईरान है उस जगह से, उस पॉइंट से स्ट्रेच होती हुई जो हमारी कोस्ट लाइन है बलूचिस्तान में वहाँ तक स्ट्रेच हुई है ये सुलेमान माउंटेन रेंज। तो कितनी रेंजेस हैं यहाँ पे विद इन द वास्ट प्लेट्यू ऑफ बलूचिस्तान? सुलेमान माउंटेन रेंज, मकरान रेंज एंड तौबा काकर रेंज। बलूचिस्तान प्लेट्यू की जो लैंड है वो अनइवन है, बैरन है, इसलिए ये सूटेबल नहीं है एग्रीकल्चर के लिए और कल्टीवेशन के लिए।
लेकिन ये एरिया रिच है मिनरल्स में। यहाँ पे बहुत सारी मिनरल रिसोर्सेज पाई जाती हैं, जैसे ऑयल, कोल, आयरन, लाइमस्टोन, मार्बल एंड ग्रेनाइट। लुक एट दिस पिक्चर क्लास 4। ये देखिए यहाँ पर आपको बलूचिस्तान प्लेट्यू की पिक्चर गिवन है। देखिए यहाँ पे कोई ग्रीनरी नहीं है ज़्यादा, ये बैरन लैंड है, सूटेबल नहीं है कल्टीवेशन के लिए, लेकिन ये लैंड बहुत ज़्यादा रिच है मिनरल रिसोर्सेज में, जैसे हमने अभी डिस्कस किया। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड पेज नंबर 21 till 22 ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। आपको रीड करना है सबको। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।